हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। यह कथा वहाँ से प्रारंभ होती है जब वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम से मिले और उससे पहले केवट जी मिले थे। केवट मिले थे तो इन्होंने प्रभु श्री राम से मिल करके क्या कहा। इन्होंने श्री प्रभु राम से मिल करके कहा, प्रभु हम आपको जानते हैं। ऐसे ही वाल्मीकि जी जब मिले तो केवट से, तो वो भी बोले कि मैं प्रभु आपको जानता हूँ। तो जो मिले प्रभु से वो बोले कि प्रभु मैं आपको जानता हूँ। तो इनके साथ लक्ष्मण जी भी थे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सब लोग प्रभु को जानते हैं, भैया को जानते हैं, और मैं इनके साथ बचपन से ही हूँ और मैं क्यों नहीं जानता हूँ। अब ये चीज़ नोट करिए कि मन में देखिए यही भेद आ जाता है आदमी के। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी ने, कि मैं आपको बचपन से, मैं आपके साथ बचपन से हूँ लेकिन मैं नहीं जान पाया, और ये केवट मिल रहे हैं तो वो कह रहे हैं मैं आपको जानता हूँ। वाल्मीकि जी मिले तो उन्होंने कहा कि मैं आपको जानता हूँ। तो ये सब लोग आपको जानते हैं और मैं बचपन से आपके साथ हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। तो चलिए हम लोग कथा को विस्तार से सुनते हैं, बहुत ही आनंद आएगा। कथा का रसपान करिए। जय श्री राम, जय श्री राम। किसी भी साधन से, साधन कहे तो पूजा करके, जप करके, दर्शन करके, पढ़ करके, किसी भी साधन के द्वारा भगवान को जाना नहीं जा सकता। आप समझ रहे मेरी बात को? भगवान को जाना नहीं जा सकता। भगवान को कौन जान पाएगा? जिसको स्वयं राम जी अपने बारे में जनवाना चाहेंगे वही भगवान को जान पाएगा। वाल्मीकि जी कहते हैं, राघव जी, सोई जानई कौन जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाए, तुम ही हो जाए। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम जी आपको वही जान सकता है जिसको आप जानने देंगे। और यहां प्रश्न है कि भगवान किसको जानने देंगे? तो जो भगवान के अनुशासन में अपने जीवन को जीने का प्रयास करेगा। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। इसलिए प्रसंग कहता है भगवान को जानने का प्रयास न करिए। कल रात्रि में एक भाई आए थे, वो इतना वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ लिए कि कंफ्यूज आ गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं कि हम करें क्या। हमसे बोले, महाराज हमको जानना है मैं कौन हूं। हम बोली तो हमारा आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न हो गया। इतना ज्ञान हमको नहीं है कि हम जान सके हम कौन हैं। हम तो जानते नहीं हैं, हम बस मानते हैं कि राम जी हमारे माई बाप हैं और यही हमारे लिए पर्याप्त है। भगवान जानने के विषय नहीं है, भगवान मानने के विषय है। मानिए। कई लोग कहते बिना जाने कैसे मान ले महाराज। बात थोड़ी कड़वी है, बोलूं बोलूं? किसी को भी ये पता नहीं है कि हमारे पिता कौन है। आई एम सो सॉरी। किसी को भी ये पता नहीं है कि हमारे पिता कौन है। फिर महाराज हमारी माँ जिसको बता देती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, हम जीवन भर उनको पिता बोलते हैं। हम माँ से ये नहीं पूछते कि माँ नहीं हम पहले जानेंगे। माँ ने जिसको बताया कि ये तुम्हारे पिता हैं, हम जीवन भर उनको पिता बोलते हैं। उसी प्रकार ये हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे वेद पुराण शास्त्र हमसे बार बार कहते हैं कि भगवान हमारे माता पिता हैं, तो हमको मानना चाहिए कि हमारे माता पिता हैं। यहां प्रश्न नहीं करना चाहिए, नहीं पहले हम जानेंगे तब मानेंगे। जानते रहो, जान भय फिर तो भगवान मानने के विषय है। वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी आपने पूछा कि मैं कहां रहूं। पूछे हूं मोहि कि रहूं कहां, मैं पूछत सकुचा।
जहाँ न हो तहाँ देहु कहे, तुम ही दिखाओ। आप पूछ रहे कि मैं कहाँ रहूं? हे रघुनाथ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहाँ नहीं हैं? पहले वो स्थान बताइए आप कहाँ नहीं हैं, फिर मैं आपके रहने के लिए स्थान बताता हूं। राम जी मुस्कुराए। वाल्मीकि जी कहते, प्रभु मैं तो विनोद कर रहा था, मैं आपके लिए 14 स्थान बता रहा हूं रहने के लिए। कितने स्थान? 14। जोर से कहिए। इनमें से जहां आपका मन हो आप जाके रहिए। सबसे पहला स्थान श्री वाल्मीकि ऋषि ने रघुनाथ जी को बताया। राम जी, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे, तिनके ही तुम कहु गृह रूरे, तिनके ही तुम कहु गृह रूरे, तिनके ही तुम कहु गृह रूरे। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम जी, जिसके कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए। समुद्र देखे हैं आप लोग? कहिए कहिए। समुद्र देखा है आप लोगों ने? किसने किसने देखा है समुद्र? सही में, असली में? चलिए टीवी का भी मान लिया। टीवी पर मिलाकर किसने किसने देखा है समुद्र? हम भी देखे हैं समुद्र है? नदी निकलती है तो कहां जाती है? अच्छा आप बताओ, क्या समुद्र ने इनविटेशन भेजा था नदी को कि आओ आओ हमरे लगे आ जाओ? नहीं भेजा। उसके बाद भी कोई भी नदी निकलती है तो दिन रात दौड़ते दौड़ते समुद्र में जाके मिल जाती है। और आप दर्शन करिए, आज तक कभी समुद्र भरे नहीं। समुद्र कभी नदी के लिए नो एंट्री नहीं लगाए कि नहीं नहीं अब बस करो मैं भरे गया मत आओ। वाल्मीकि जी कहते, प्रभु जिसके कान समुद्र बन जाएं और आपकी कथा ही नदी बन जाए, जैसे नदियों के आने पर कभी समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार आपकी कथा सुनते सुनते जिसका कान कभी नहीं भरे, आप उसके हृदय में जाकर विराजमान होइए। आपके लिए पहला स्थान है राघव, पहला घर। दूसरा घर, लोचन चातक जिन करि राखे, रही दरस जलधर अभिलाष। वाल्मीकि जी कहते, प्रभु जिसकी आंखें केवल आपको देखने के लिए बेचैन रहे, आंखें केवल भगवान का दर्शन करने के लिए लालायित रहे, बस वो केवल भगवान को देखना चाहे, रूप माधुरी का दर्शन करना चाहे। तो क्या नाम था वो? पूज्य भगवान के धाम चले गए, कौन अग्रवाल जी? विनोद अग्रवाल जी। बड़े अच्छे अद्भुत भजन गायक थे, आप सब सुने होंगे। उनका एक भजन है, कहते हैं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। प्रभु करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार
किस किस से तेरा एक प्यार काफी है। आंखें भगवान को देखने के लिए ललायित रहे। सरकार हमारे घर में एक महात्मा आते थे, प्रातः स्मरणीय, अब तो भगवान के धाम चले गए, पूज्य श्री हरि नारायणाचार्य जी महाराज, अद्भुत महापुरुष। घर में आते थे, बैठे रहते थे, ऐसे ऐसे हिलते रहते थे बस। एक ही लाइन केवल गुनगुनाए, अरे अखिया हरि दर्शन की प्यास, अरे अखिया, रोते रहते थे, हरि दर्शन की प्यास। आंखें भगवान को देखने के लिए बेचैन रहे। है? मंदिर में भगवान से मांगने के लिए न जाइए, मंदिर में भगवान को देखने के लिए जाइए। है? श्री चैतन्य महाप्रभु नाम सुना है आप लोगों ने? हमारे बंगाल में मायापुर के पास उनकी जन्मस्थली है। कहते हैं श्री राधा मैया के अवतार थे, ऐसा सुना है मैंने, अब पूरा मुझे नहीं कह सका। गौरांग देव, वही उन्हीं कहा गया ना चैतन्य महाप्रभु को, मां राधा के अवतार थे। तो उनका एक स्वभाव था, वो स्त्री के परछाई से भी दूर रहते थे। माने स्त्री की छाया भी स्पर्श न कर जाए, इतना ध्यान रखते थे। श्री जगन्नाथ धाम जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर में एक बार खड़े होकर दर्शन कर रहे थे। तो वहां सरकार, हम लोग गए कथा गाने, आप भी तो थे सरकार। तो वहां जगमोहन में सबसे पीछे खंभ है, तो बताए थे महाराज यहीं पर चैतन्य महाप्रभु आते थे, इस खंभे को पकड़ के खड़े होकर ठाकुर जी का दर्शन किया करते थे, एकदम पीछे से, आगे नहीं, एकदम पीछे से। तो एक बार भीड़ लगी थी मंदिर में, चैतन्य महाप्रभु खड़े थे, तब तक एक युवती आई, 16-17 वर्ष की अवस्था होगी, और आकर उसने कुछ देखा नहीं, अपना एक पांव चैतन्य महाप्रभु के कमर पर रखा और उनके कमर पर पांव रखकर दूसरा पांव उनके कंधे के ऊपर रखकर खड़ी होकर उनके ऊपर भगवान को देखने लगी। जो चैतन्य महाप्रभु स्त्री की परछाई से दूर रहते थे, उनके ऊपर स्त्री आज चढ़ गई। उनके साथ जो परिकर थे सब चिल्लाने लगे, अरे पाप कर दिया तूने, उतर नीचे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा चुप, छोड़ दो, कुछ न करो, इसको देखने दो। शिष्यों को ये बात बड़ी अटपटी लगी कि गुरुजी तो इतना बोलते हैं, स्त्री की छाया से दूर रहते हैं, आज उनके ऊपर स्त्री खड़ी हो गई और उन्होंने कुछ नहीं बोला। रात्रि में सेवकों ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न किया। गौरांग महाप्रभु पाद बोले, अरे वो स्त्री नहीं थी, वो मेरी सदगुरु थी। बोले कैसे गुरुदेव, वो आपकी सदगुरु कैसे हो गई? बोले भगवान को देखने की प्यास जितनी उसकी आंख में थी, उतनी प्यास मेरी आंखों में नहीं है। उसने मुझे सिखाया है आज कि किस प्यास के साथ भगवान का दर्शन करना चाहिए। वो मेरी सदगुरु थी। आंखें भगवान को देखने के लिए ललायित रहे। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु जिसकी आंखें चातक की भांति आपके रूप रूपी बूंद के लिए सदैव ललायित रहें, आप उसके हृदय में अकेले जाके न रहिए, आप उसके हृदय में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाकर रहिए। प्रभु आपके लिए दूसरा घर है। कितने घर हो गए? कान हो गया और दूसरा आंख, अब जिह्वा की बारी। जस तुम्हार मानस विमल हंसिनी जीहा जास, मुक्ताहल गुणगन सुनई, राम बसहु हियता। वाल्मीकि जी कहते, राघव जी जश तुम्हार मानस विमल, आपका यश, आपकी कीर्ति, आपका चरित्र, आपकी कथा मान सरोवर जैसा हो जाए। मानस विमल क्या हो जाए? सरोवर हो जाए। मानस सरोवर, मान सरोवर नहीं, मानस सरोवर।
वो मान सरोवर है, ये मानस सरोवर है। आपके मानस सरोवर में से जिस भक्त की जिह्वा हंसनी बनकर आपके नाम और आपके गुण रूपी मोती का उस सरोवर में से चयन करे, आप उसके हृदय में जाकर विराजमान होइए प्रभु। उसका हृदय आपके लिए तीसरा घर है। अर्थात जिसकी जिह्वा भगवान के नाम का गुणगान करे, भगवान के चरित्र का गुणगान करे, भगवान की कथा का गुणगान करे, उसके हृदय में राम जी रहते हैं। और देखिए, नाम लेना भी एक स्वभाव है। नाम लेना भी, लोग कहते हैं महाराज टाइम नहीं है। टाइम तो वो निकलेगा ना साहब कि आप देखते रहेंगे। जब जानने का टाइम आएगा तो फिर कोई नहीं कहेगा आज टाइम नहीं है। कितनों गणित लगाइएगा, टाइम निकल जाएगा। महात्मा एक कथा कहते हैं, एक सेठ जी अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए। 10 बजे सवेरे घर में इडली और डोसा बना था, जलपान खूब बढ़िया से चकाचक पाए सरकार। और उसके बाद तैयार हुए ऑफिस जाने के लिए। तब तक उनके घर का डोरबेल बजा। जाकर खुद गेट खोले तो देखे काला कलूटा आदमी एक रजिस्टर लिए खड़ा है। पूछे सेठ जी कौन हो तुम? बोले हम यमदूत हैं। अब यमदूत नाम सुनते